स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा महिला सशक्ति द्वारा जितनी भी प्रमुख योजनाएं शुरू की गई है उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और आपको याद रखना है कि जो महिला सशक्ति दिवस है यह 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन कोई ना कोई योजनाएं ज़रूर जो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अवश्य बनाए, मतलब अवश्य लाई जाती है, ताकि महिलाओं को पढ़ाकर और मतलब आगे की और उनके भविष्य के लिए विकसित हो सके। इसलिए इसके साथ साथ देख लें कि भारत की जो समाज में विकास का ये सीधा समृद्ध उस समाज की महिलाओं को विकास से जोड़ा होता है, जिसमें कि महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और जो समाज है उसके विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, महिलाओं के बिना। महिलाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आदि की शुरुआत की है। आइए हम सभी इन योजनाओं के बारे में विस्तार में जानते हैं। यह सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। देखिए क्या देख रहा है, कह रहा है कि जो महिला सशक्ति के लिए बनाई गई योजना है वह निम्न है। पहली योजना हमारी रहेगी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। ठीक है, अब देखो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम यह बालिकाओं को अस्तित्व में संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, कब? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। पानीपत हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? जो पानीपत हरियाणा है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे देखेंगे इसी में इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, इस कार्यक्रम को समग्र जो लक्ष्य है उसमें लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले जो भेदभाव होते हैं उनको रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में जो स्वीकृति है उसको सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे कह रहा है दूसरी परियोजना है आपकी। दूसरी परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम है किशोरियों के जो शक्तिकरण होता है, सशक्तिकरण, उसके लिए राजीव गांधी योजना। ठीक है, अक्सर प्रश्न यह भी हो सकता है कि राजीव गांधी योजना किसने, मतलब कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? तो किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसे कि सबला भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहले हम देख लेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वह 1 अप्रैल 2011 में की गई थी। कब? 1 अप्रैल 2011 में की गई थी। इस कार्यक्रम में को महिला बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में चलाया जाता है। फिर कह रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत भारत ने 200 जिले से चयनित 11 से 18 वर्ष की आयु के जो वर्ग किशोरी की देखभाल। अब किशोरियों कौन सी अवस्था में जो कि 11 से 18 के बीच में होती है उन्हें किशोरियाँ कहा जाता है। तो इनकी देखभाल समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। देखो ठीक है, किशोरियों की जो देखभाल है वह समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत जो लाभार्थी है उसमें 11 से 15 और 15 से 18 के 2 समूह को विभाजित कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को 2 समूह में विभाजित किया गया। एक तो पोषण, जिसमें कि 15 वर्ष तक की जो लड़कियां होती हैं उनको पका हुआ खाना दिया जाएगा। दूसरा है गैर पोषण, जिसमें जो 15 से 18 तक की लड़कियां होती है उनको आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाइयाँ मिलती है। ठीक है, अगली जो योजना है वह है हमारी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। आगे देखेंगे यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि 19 साल या उससे अधिक जो उम्र की गर्भवती और स्तनपान करने वाली जो माताएं को पहले 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद कह रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान करने वाली जो माताएं होती है उनको बेहतर देखभाल के लिए 2 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में चलाया गया था। अगली योजना है हमारी
चौथी योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था 2004 में किया गया था। कब किया गया था? कस्तूरबा गांधी विकास जो बालिका विकास है, इस योजना का जो शुभारंभ किया गया यह 2004 में किया गया था। आगे कह रहा है कि यह योजना 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो। आगे कह रहा है कि इस योजना व राज्य सरकारें क्रमशः 75% और 25% खर्च का योगदान करेगी। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या था? वह 75% जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की जो बालिकाएं होती है, जो कि 25% वर्ग रेखा से नीचे वाले परिवार को बच्चियों का देखभाल मतलब दाखिल कराने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का नाम क्या है एक बार आप देख लीजिए। इस योजना का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, आगे कह रहा है कि योजना के जो मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देने का जो विद्यालय से बाहर है तथा जिनकी उम्र 9 वर्ष से ऊपर है। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस योजना की जो शुरुआत यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, द्वारा 1 मई 2016 में की गई थी, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था। इस योजना के अंतर्गत गरीबी महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलेगा, यह आपका प्रमुख उद्देश्य था। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो कि इसका जो मुख्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना। धुएं से अक्सर ऐसा होता है कि फेफड़े खराब हो जाते हैं, इस तरीके से इसलिए उनको LPG की सुविधाएं प्रदान की गई। इस योजना के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो जीवाश्म ईंधन होती है, जो जिसकी जगह LPG के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने और महिलाओं की जो भूमिका है उसको बढ़ावा देने के लिए, अगर लकड़ियों का कंडों का उपयोग होता है इससे क्या होगा? पर्यावरण दूषित होगा। इसके लिए LPG का उपयोग करने की योजना प्रारंभ की। देखिए आप जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मतलब कि उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसका नाम क्या था? महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। चलिए आगे देखेंगे हम स्वाधार घर योजना। ठीक है, अब स्वाधार घर योजना यह क्या थी? तो देखो जो स्वाधार घर योजना है इस योजना को 2001 और 2002 में शुरू किया गया था। इस योजना में महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया गया था। स्वाधार घर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो स्वधारा योजना है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की जा रही थी। फिर इस योजना का जो उद्देश्य था वह था वेश्यावृत्ति से मुक्ति, महिलाओं को रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित जो महिलाएं होती है, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से जो विकलांग और बेसहारा महिलाओं को पुनर्वास को व्यवस्था कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं उनको कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधाओं को महिलाएं। आगे कह रहा है कि जो तलाकशुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सालय सुविधा और महिलाओं को जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है जिस सुविधाएं क्या प्रदान की जाएगी। किसके कौन सी योजना के द्वारा की जाएगी? स्वाधार योजना के अंतर्गत। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अगला है आपके पास महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम जिसे कि STEP कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत 1986-87 में एक केंद्रीय योजना के रूप में की गई थी। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में चलाया जा रहा है। यह योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि जो महिलाएं होती हैं उनको कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना कि वे स्वरोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सके। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक लड़कियों को महिलाओं को कौशल विकास करना था। ठीक है, आगे देख रहा है इसमें कि इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको ना देकर संस्था, संगठन, यहाँ तक कि जो गैर सरकारी संगठन उनको सीधे तक पहुँचाया जाता है। ये सारी हमारी जो योजनाएं थी ये कौन सी? तो महिला सशक्तिकरण की जितनी भी महिलाओं द्वारा जितनी भी योजना चलाई गई उनके बारे में हमने पढ़ा है। यह सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है वह 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन सारी योजनाएं शुरू की जाती है। आज का जो हमारा सेक्शन था इसमें मैंने आपको हर एक योजना को डिटेल में कब शुरू की गई, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, यह योजना किससे संबंधित है,
यह योजना कब शुरू की गई, इस योजनाओं से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, यह सारी डिस्कस हमने इस प्रश्न में करी है, जिसमें कि आपके सारे टॉपिक मतलब कि एक एक योजनाओं को हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। अगर किसी भी कुछ भी योजनाओं में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकती है। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।